मेडिकल कॉलेज की छात्राएं अपनी मांगों को लेकर मैदान में उतर आई है। इस वक्त हम एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मौजूद है, जहां पर छात्राएं अपनी मांगों के लिए 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनकी मांगें हैं और वो क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रही है। तो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राएं हैं। सत्र 18-19 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। हम लोगों ने व्यापम की एग्ज़ाम दी थी, मेरिट लिस्ट में आए थे और सिलेक्शन हुआ था। फिर हमारी 4 साल की ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग में हम लोग अनुबंधित छात्राएं हुई, सॉल्वेंसी भरवाई गई हमसे। उसमें नियम ये कहता है कि पास आउट होने के बाद, रजिस्ट्रेशन आने के बाद हमें नियुक्ति दी जाएगी। पिछले कई सालों से नियमानुसार चल रहा है, मगर जब हमारी बारी आई तो आज 2 साल हो गए हैं और हमारी नियुक्ति नहीं आई है। इस विषय में हमने शासन प्रशासन के कई बार दरवाजे खटखटाए। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के, डीन सर के पिछले 2 साल से अनगिनत बार हम इंदौर कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, मगर सबका सिर्फ एक ही कहना है, प्रोसेस चल रही है। आखिर ये प्रोसेस कब तक चलेगी? 1.5 साल में अगर प्रोसेस चलती तो कुछ तो आगे बढ़ती। इतनी सारी लड़कियां हैं, अगर प्रशासन ने इतनी सीट्स बढ़ाई हैं तो कुछ सोच के बढ़ाई होगी। तो हमारे यही सवाल है कि हमें नियुक्ति कब प्रदान की जाएगी। आपके कॉलेज से के डीन से आपकी बात हुई है, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उनका क्या कहना है इस पूरे, या आप 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हाँ, ये हमारा तीसरा दिन है धरने का। जैसे ही हम डीन सर के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि ये उच्च स्तर के लोग देखेंगे, आप भोपाल जाइए, भोपाल डीएमए में बात करिए। उन्होंने बोला मुख्यमंत्री जी से भी मिलिए। हम भोपाल गए। भोपाल जाते हैं तो बोलते हैं कि ये आप लोगों का इंदौर का मामला है, एमजीएम का है, ये सिर्फ और सिर्फ डीन सर देख सकते हैं। अब हमें लिखित में कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ से हमें सिर्फ भगा दिया जाता है। अजीब अजीब प्रकार के लॉलीपॉप पकड़ाए जा रहे हैं कि आप डीएमए जाइए, आप डीन जाइए, आप कमिश्नर साहब के पास जाइए। अब हम सब जगह जाके थक चुके हैं, तो अब हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी महिला भी मौजूद है जिनकी शादी हो चुकी है, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने आई है। उनकी भी जॉब नहीं लगी है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अब तक उनकी जॉब नहीं लगी, उनका फैमिली प्रेशर क्या पड़ रहा है उन पर। जी मैम, बहुत प्रेशर है, क्योंकि मैम हर बार यही सर वाले भी टॉर्चर करते हैं कि मैम तुम्हारी कब तक लगेगी जॉब, कब होगा तुम्हारा, क्या है, तुम कब से बोल रहे थे कि 2 महीने में लग जाएगी, अब लग जाएगी। हम जब मैं ये प्रेगनेंसी में तब भी मैं भोपाल गई हूँ मैम, इसलिए कि वहाँ से कुछ हमको मिलेगा, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। वही बोलते हैं कि मैम प्रोसेस चल रही। मैम फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, मतलब बहुत परेशान हो रहे हैं मैम। अब बेबी भी हो गया तो अब थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ों, फाइनेंशियली भी सारी चीज़ें मैम, अकेले नहीं हो पा रहा है। तो मैम सोच रहे हैं कि सरकार से यही गुजारिश है कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी प्रोसेस हो और हमें नियुक्ति दी जाए। आपकी 4 साल की मेहनत अगर जॉब नहीं लगती है तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मैम 4 साल नहीं, अब 6 साल होने को आए हैं। 4 साल का तो हमारा कोर्स ही रहता है। 2 साल हमको ये सब सुनते सुनते हो गया कि आपको प्रोसेस चल रही है।